भगवान डाल पर हिलाते भी हैं, बच्चों को दिखाते हैं, खाओगे क्या? वो बड़ा मजा लेता है। और आपका तो पूरा एरिया संतरों का है, यहां से लेकर के आगे तक। संतरे देखें तो संतरे की तो इतनी छोटी छोटी बूंद, उसको भी पैक करा उसने। एक छोटे से बूंद को, सारे ड्रॉप्स को ऐसे जा करके पैक करे, और फिर बूंदों को एक एक को पैक करने के बाद फिर संतरे की एक फांक में उसको जोड़ा, फिर सारी फांकें ऐसे मिला के फिर इतनी पतला सा धागा लेकर आए, उससे ऐसे ऐसे करके लपेटा और उसके ऊपर एक कवर लगाया फिर, और पतली डंडी लगा के ऐसे लटका दिया। कोई पूछे भगवान जी इतनी दुनिया संभालते हो, ये क्या फालतू के काम में लगे? एक छोटी छोटी बूंद को भी आप पैक करने में लगे हो। और संतरे का तो कमाल करा ही है, अनार को ऐसे ढंग से पैक किया, हर एक का एक एक बीज का, मतलब एक एक जो ड्रॉप को, बूंद को पैक करा ना, तो उसका खांचा भी बनाया ऐसे, उस खांचे में उसको रख के ऊपर वाला खांचा बनाया। एक अच्छा इंजीनियर था, वो कह रहा था कि अगर एक इंसान को कहा जाए कि तू और बात तो छोड़, बना पाएगा नहीं बना पाएगा वो तो छोड़, इनको दोबारा निकालने के बाद उसी खांचे में फिट करके दिखा। तो कंप्यूटर से सारे फोटो लेने के बाद भी, सारा देखने के बाद, उसे जोड़ने में 1 महीना लग जाएगा उसको, और तब भी वो सही ढंग से जोड़ पाए नहीं जोड़ पाए कह नहीं सकते। तो ऐसा जो संसार को व्यवस्थित करके बनाता है, उसको गीता कह रही है अनुशासितारम, उसके अनुशासन में दुनिया बंधी हुई है। और कमाल तो ये है, इतनी अलग पहचान देता है इंसान को, एक इंसान से दूसरे इंसान को बिल्कुल अद्भुत बनाया, अलग बनाया भगवान। क्योंकि आप सबको बहुत प्यार करता है, तो किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, किसी के हाथ की रेखाएं दूसरे से नहीं मिलती, फिंगरप्रिंट्स जो हैं आपके किसी के भी किसी से नहीं मिलते। इस दुनिया में 760 करोड़ लोग रहते हैं, 760 करोड़ लोगों के हाथ की लकीरें अलग अलग हैं। और जितने जानवर हैं ना, जानवर का नाक के पास जो यहाँ की रेखाएं होती हैं, उससे उनकी छाप ली जाती है, उनकी भी नहीं मिलती आपस में। और कमाल की बात देखिए आप, ये आपकी आंखों की जो पुतली है, आजकल तो इसी से पहचान ली जाती है, क्योंकि आदमी बहुत चालाक हो गया। वो पहले हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते थे ना, तो पहले तो अंगूठे से काम चल जाता था, बाद में सारी उंगलियों की छाप लेने लग गए। अब उससे भी काम नहीं चलता, आदमी जो है ना तेजाब वेजाब लगा के हटा लेता है, इसको खराब कर लेता है। तो अब ये हुआ कि आंखों की पुतली जो है, कॉर्निया जो है, इसको स्कैन करते हैं। उसके बाद एक और शुरू हो गया है, डीएनए वाला तो चलता ही है, ये जो आपका जबड़ा है यहाँ वाला, इसको भी जो है स्कैन करते हैं, क्योंकि आदमी पता नहीं क्या कर बैठे। ये जो है वो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके आ जाता है ना, प्लास्टिक सर्जरी में वो प्लास्टिक नहीं लगाते, यही आपकी चमड़ी यहाँ लगानी हो तो ऊपर वाली चमड़ी लेकर के उसको जंघा की लेकर के यहाँ लगाएंगे, यहाँ वाली उठा के यहाँ लगाएंगे, ऐसा नियम होता है। आपके शरीर का रूप पूरा बदला जा सकता है, पूरा चेहरा बदला जा सकता है। ये अलग बात है कि कोई आदमी बेचारा नहीं समझता। एक आदमी जो है, उसकी पत्नी के चेहरे पर जलने से निशान पड़ गए थे, तो वो बेचारी रोज रोज कहती थी कि मेरा प्लास्टिक सर्जरी करा दो। तो डॉक्टर के पास गया, कंजूस आदमी था, कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए। बोले प्लास्टिक हम अपने घर से दे देंगे, कम में काम कर दो। तो हम लोग समझते नहीं ना, ये खुरच के चमड़ी को यहाँ से निकाल के या जंगा से निकाल के उसकी लेयर उठा के लगाते हैं वो लोग, और नाम दिया हुआ प्लास्टिक सर्जरी। तो आप सोचिए कि कितनी पहचान भगवान ने दी है आपकी। आपके सिर का एक बाल भी कहीं गिर जाए, वो भी आपकी पूरी पहचान है, उससे भी आपका पता लग जाएगा।
और कमाल की बात तो यह है कि हर आदमी के शरीर की स्मेल अलग अलग है। आपको जानवर सिर्फ सूंघ के पहचानता है, वो आपको ऐसे नहीं पहचानता। सूंघ ले, कोई आदमी छिप के बैठ जाए ना जंगल में, झाड़ी में, पीछे से रींछ आ रहा हो या भेड़िया या फिर कोई और हिंसक जानवर, तो आप तो सोच रहे हैं हम तो छिप के बैठ गए, उसे क्या पता, वो सूंघता 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 वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए तो अपराध विज्ञान में ये व्यवस्था है ना, कुत्ते को ट्रेंड किया जाता है। चोर का कहीं एक रुमाल भी गिर जाए तो कुत्ते को सूंघाओ, वो भीड़ में खड़े हुए चोर को वहीं जाके पकड़ता है। आपका सबका स्पर्श भी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। अंधा आदमी आपको कैसे पहचानता है? आपका हाथ पकड़ता है ना जब, उसी से पहचान लेते हैं, अच्छा ये हो। और चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, सबका एकदम अलग अलग, इतना अलग रखा आपको। तो ये समझिए भगवान कितना प्यार करते हैं आपको, आपको इतना अनुपम अनोखा सबसे अलग बनाया, अलग पहचान दे। लेकिन क्या चाहते हैं भगवान कि अपनी पहचान अलग ही बनाओ इस दुनिया में, कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम भीड़ का हिस्सा ना बनो, पूरी दुनिया तुम्हें याद कर सके, कुछ ऐसा करके जाओ। और ये तब संभव है जब आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की कोशिश करें। देखिए, दौड़ने से पहले किधर दौड़ना, क्यों दौड़ना, किस लिए दौड़ना, ये जानना जरूरी होता है। कोई भी कर्म कर रहे हो उसे करने से पहले व्यवस्था बनाओ। दूसरी बात, आप सबको अपना भाग्य जगाना भी आना चाहिए। भाग्य जगाने के लिए ये जरूरी है कि आपको कोई भी काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग जरूर लें। अच्छे सिखाने समझाने वाले जो लोग हों उनके साथ बैठना शुरू करो। बेकार में अपना समय कभी खराब मत करो। जितने कीमती आदमियों के साथ बैठोगे उतने ही कीमती बन जाओगे, और बेकार के आदमियों के साथ बैठोगे तो बेकार ही रह जाओगे। कीमती मानिए अपने आप को, और अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करो, नया बनाओ दिमाग को। और ये तब होता है जब सीखने को तैयार रहो। दुनिया के बड़े से बड़े लोग नया सीखते हैं, नया करते हैं। मैं इस बात के लिए बहुत खुश होता हूँ जब बाहर विदेशों में देखता हूँ ना, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में 70-80 साल के लोग भी पढ़ने के लिए बैठे होते हैं, नया सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। हम लोग टीवी की उपासना करने में लगे रहते हैं सारा दिन, पता नहीं कौन सा देवता है, हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं उसके आगे। कुछ पढ़िए, कुछ नया सीखिए। और आज की दुनिया में तो जानने के लिए इतना आसान हो गया। आपकी ई लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, एक स्विच ऑन करें पूरी दुनिया की जानकारी सामने आती है। कोई किताब ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। हम लोग अपने घर में 3 फ्लोर में, हर फ्लोर में एक लाइब्रेरी है। हमारे बैग कोई देखे, हर बार इतना भारी होता है तो खोल के देखें किताबें भरी हुई। हम जब फ्लाइट में बैठे होते हैं तो सब लोग खुश होते हैं, जो हमारे साथ जाते हैं ना, सब उनसे कहते हैं आपको तो बहुत अच्छा लगता हो, गुरुजी के साथ बैठते हैं, बात करने का मौका मिलता है। वो क्या बताते हैं, नहीं वो तो अपनी किताबें ही खोल के बैठे रहते हैं, बात करने का मौका ही नहीं मिलता। और हमें क्या लगता है कि दुनिया के महान से महान लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जब हम किसी किताब को खोलते हैं ना तो उस युग में पहुंच जाते हैं जिस युग का वो महान पुरुष है। बहुत अच्छा लगता है। मेरे आश्रम में आप जाइए तो वहाँ आपको बहुत अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी। मेरे घर जहाँ मैं बैठता हूँ, वहाँ मंदिर में जहाँ पहले बैठता था वहाँ भी लाइब्रेरी, बहुत अच्छा लगता है। हजारों बुक्स हैं और ऐसा लालच आता है कि सबको छोड़ के इनके बीच बैठने का मौका मिले, अपने अपने युग के महान पुरुषों से मिलने का मौका मिले। तो मेरा निवेदन है सभी से, अच्छी पुस्तकें पढ़ो,
अपने घर में अच्छी किताबें रखा करें। ये पत्र पत्रिकाएं वैसी नहीं हैं जिसमें ये फिल्मी बातें लिखी होती हैं या कोई राजनीतिक मैगजीन नहीं, जिससे आपका स्तर ऊंचा हो। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में और आगे जाने के लिए आपको नया नया बहुत कुछ सीखने के लिए, पूरी दुनिया में कितने कितने नई नई चीजें आ रही, बहुत सारी चीजें ना ऐसी, जैसे द जर्नल या द साइंस नाम से मैगजीन निकलती है, लंदन से निकलती है, जिसमें बहुत सारे साइंस में जो नई नई खोजें हो रही हैं, मेडिकल साइंस में जो खोजें हो रही है उसके संबंध में आ रहा है। अभी जो 400 साल तक आदमी की उम्र बढ़ाई जा सकती है, इस पर काम हो रहा है। अभी इस चीज पर रिसर्च हो रही है और तैयारी हो गई कि आदमी जो है यहाँ से, जैसे आप अपनी कार में बैठ के जाते हैं, अब उड़ने वाली कार तैयार कर दी गई है और कुछ जगह तो टैक्सी के रूप में शुरू होने जा रही है। आदमी का जो है डीएनए से लेकर के उसका बोन मैरो से जो चिकित्साएं की जा रही हैं उस पर बहुत अच्छी रिसर्च सामने आई है। बोन मैरो से आपका जो कैंसर का इलाज तो हो ही रहा, अब घुटनों के दर्द का इलाज शुरू हो गया। बोन मैरो जो आपके 10% तो दाढ़ में होता है, आपके जो कमर की हड्डी होती है ना बड़ी वाली, उसमें से ये पंचर करके लेते हैं। नई नई रिसर्च, ये तो साधारण जानकारी है, लेकिन आपको जो मैं कहना चाहता हूं, आध्यात्मिक रूप से भी आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। तो कुछ बातें कहूंगा जो ध्यान से सुनिए। एक, अच्छी प्रार्थनाएं आपके पास होनी चाहिए, जीवंत प्रार्थना, दमदार प्रार्थनाएं। कैसी? एक प्रार्थना सुनिए आप, जिसमें भक्त कहता है, प्रभु मैं नहीं कहता कि मेरी जिंदगी का रास्ता तू आसान बना, मेरी प्रार्थना तो ये है जिंदगी के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर भी मुझे आसानी से चलना आ जाए, बस वो शक्ति दे तो मुझे। मैं ये नहीं प्रार्थना करता तो मेरी जिम्मेदारियां कम कर, मेरी प्रार्थना जिम्मेदारियां भले ही कितनी बढ़ा, लेकिन मेरे कंधे इतने मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को मैं उठा सकूं और खूबी से निभा सकूं। मैं प्रार्थना ये नहीं करता कि उलझने दूर कर, उलझने सुलझाने की सुबुद्धि की कामना करता हूं। और मैं नहीं कहता कि दुख दूर कर, जिंदगी की समस्याओं के बीच मुस्कुराते रहने का आशीर्वाद तो मुझे दे कि हर समय खिला रहा। बोला करो आप बैठ के, नहीं ताकत आती है आपको कि रास्ता मुझे खुद बनाना है, मैं दूसरों को दोष क्यों दूं। तो प्रार्थनाएं करिए, अच्छी प्रार्थनाएं आपके पास होनी चाहिए। जब आप भगवान से अपने कंधे मजबूत करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुद को महसूस होता है कि मुझे जो मैं मांग रहा हूं वो मैंने होना है। और दुनिया के सामने गिड़गिड़ा के नहीं जिएंगे, जब तक दुनिया में है हिम्मत से जिएंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, सुबह सुबह आप ये अफर्मेशन वाला सिद्धांत अपनाओ। पहले मैं लिखो, उसके आगे डॉट 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 हूं, बीच में भरना है आपको। मैं क्या हूं? सौभाग्यशाली, मैं कर्मठ इंसान, मैं कर्म योगी हूं, मैं नियम में चलने वाला आदमी हूं, मैं समय का पालन करता हूं, मैं जिंदगी की कीमत समझता हूं, मैं इस दुनिया में प्रेम का मसीहा हूं, मैं शांति बांटने के लिए दुनिया में हूं, मैं चारों तरफ फूल खिलाता हूं, कांटे बिखेरने का काम नहीं करता। यही मेरा परिचय है। और भगवान से फिर मांगो, भगवान ये शक्ति दे मुझे कि मैं ये बनकर जीऊं। ये जो आप रोते हुए की प्रार्थना करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बात ये, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं भाई, मान दो अपनी तरफ से, उन्होंने जितना जो आपका किया ठीक है। हो सकता है आपको कोई शिकायत हो उनसे, तो भी आप उनकी तरफ से जो भी उनको मान दे सकते हो जरूर मान दो, उनका ध्यान रखो। माता पिता ने जो आपके लिए किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत कुछ किया। जिन्होंने अपने कंधे पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाई,
जिस माँ ने कभी दिन रात नहीं देखा आपको पालने पोसने में, अपना सारा सुख चैन, अपनी नींदें कुर्बान की, अपने जिगर का खून देकर आपको पाला, अपने श्वासों में से श्वास देकर जिन्होंने आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाया, जिसने अपना पूरा वक्त और अपना पूरा यौवन, पूरी जवानी ही आपके पालने पोसने में लगा दी, जिसका शौक ही केवल एक था, मेरे बच्चे मुस्कुराएं, मेरी मुस्कुराहट तो मेरे बच्चों के साथ है। ऐसा सोचने वाली दुनिया में सिर्फ माँ है। इसलिए अपनी माँ को मान दो। जिसके दुआओं के हाथ उठते हैं तो केवल एक बात के लिए, मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए, मुझे अपने लिए क्या सोचना है। उसका ध्यान ही आप में बटा रहता है। और जिस पिता को आप सोचते हैं वो डांटता ही रहता है, उसके अंदर भी एक बड़ा भारी गुण है। वो ये देखता है कि जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई, मेरे बच्चे की जिंदगी में कमी ना रह जाए। उसको जब लापरवाह देखता है तो उसे गुस्सा आता है, डांटना शुरू कर देता है। और अगर खुश होता है तो अपने बच्चे की तरक्की देखकर खुश होता है। और जब बच्चे को जवान होता हुआ देखता है तो उसे लगता है मेरा बच्चा जवान नहीं हो रहा, मैं ही जवान हो रहा हूं, मैं ही नया रूप लेकर के खड़ा हो रहा हूं। सोचिए कि जिसके कारण सारा घर संभला हुआ है, पिता का प्यार दिखाई नहीं देता ना, पर कितना होता है। मैं माँ के बारे में बहुत बोलता था तो मुझे पुरुषों ने बहुत कहा, और माता के बारे में, माँ के बारे में बड़ी सारी बातें करता था मैं, तो मेरे से सारे पुरुष नाराज हो गए। बोले आदमी ने क्या बिगाड़ रखा आपका, इनके बारे में नहीं आप कहते। पर अगर देखा जाए सारा घर किसके ऊपर टिका, घर का खंबा कौन, जिस खंबे पर सारा घर टिका वो तो पिता ही तो है। वो घर का चौकीदार जिसके कारण किसी की हिम्मत नहीं उस घर के ऊपर नजर उठाकर देख सके। जब तक वो बैठा है उस घर का सम्मान सुरक्षित है। और वो है तो माँ के माथे की बिंदी और बच्चों के लिए सारे कपड़े से लेकर उनका भोजन, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, वो जो भाग्य लिख रहा है वो पिता ही तो है। फैशन वो भी करना जानता था, लेकिन वो बेचारा अपना फैशन भूल गया। अब उन्हें बच्चों के फैशन के कपड़े लाता है और खुद उनके कपड़े पहनकर खुश हो जाता है।